इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गिबली इमेज का ट्रेंड जो है खूब चल रहा है। लोग अपने तस्वीर को गिबली स्टाइल इमेज में कन्वर्ट करके इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। इस गिबली स्टाइल इमेज को लेकर कुछ जानकारों ने लोगों को आगाह किया है। गिबली स्टाइल इमेज कितना सावधान है, कितना सेफ है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जाने माने साइबर एक्सपर्ट अंकुर पुराणिक जी। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, एक गिबली स्टाइल आर्ट इमेज है क्या और ये किस तरह से काम कर रहा है इन दिनों? सो इट इज़ नॉट न्यू कंसेप्ट, बस वो पॉपुलर हो गया इतना बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय पहले इमेजेस को लेकर उसके कार्टून सहित जैसे लुक लाइक्स बनाना ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है। इट्स नॉट सो न्यू। सिर्फ ये बात है कि ये अभी पॉपुलर ज़्यादा हुआ है। एंड इसमें क्या होता है, ओरिजिनल एक इमेज हम प्रोवाइड करते हैं एआई को या फिर एक सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, तो ये इमेज लेकर उसको एक टून या ह्यूमन कार्टून जैसा बोल सकते हैं, थोड़ा सा ट्विक किया जाता है ताकि वो परफेक्टली वो जैसे गिबली स्टाइल इमेज जो स्टाइल दिया है, उसको नाम दिया है, वैसे वो दिखाई दे। इसमें इस जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इनका डेटा कितना सुरक्षित है? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट ने कहा है कि आपका जो प्राइवेट जानकारियां हैं वो इससे लीक होने की संभावना ज्यादा है। तो कितना इस पे जो है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गिबली स्टाइल ऑफ इमेज, तो वो कितना सुरक्षित है? अभी ये कौन से प्लेटफॉर्म से आप करवाते हो इसके ऊपर आधारित है। जो कोई कोई एआई सिस्टम्स है, जैसे पॉपुलर वाले जो ग्रॉक है या चैट जीपीटी है, इनका क्लेम या डिस्क्लेमर कहता है कि हम यूज़र डेटा जो है वो स्टोर नहीं करते, उस कॉन्वर्सेशन तक सीमित रखते हैं। या आपने गिबली स्टाइल इमेज उसको बनाने को दिया तो वो उस हद तक उस इमेज को यूज़ करेगा, प्रोसेस करेगा, आपको इमेज दे देगा, बाद में उनके सर्वर से वो डिलीट हो जाएगा। ये इनका क्लेम है। बट ये कोई रेप्यूटेड एआई सिस्टम जो है, इस पर आप भरोसा कर सकते हो। बट गिबली स्टाइल आजकल इतने सारे ऐप्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन पोर्टल्स है जिसमें गिबली स्टाइल इमेज देते हैं, तो इन पर लोड करना खुद का इमेज ये सेफ नहीं होगा फॉर टू रीजंस। क्योंकि लार्ज डेटाबेस एक अननोन प्लेस पर आप डंप कर रहे हो, तो ये जाहिर सी बात कि आपके फोटोग्राफ्स जाएंगे तो वो सर्वर पे रहेंगे, वो मिसयूज हो सकते हैं। आपको ये भी पता होगा एआई सिस्टम जो है वो किसी की फोटोग्राफ लेकर एक वीडियो भी बना सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति ने या एक लड़की ने, किसी ने अपलोड किया उसका इमेज एंड वो सर्वर पर है। अभी सर्वर तो हैक हो सकता है, बड़े 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 ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत सिक्योर हैं इनके भी सिस्टम्स हैक होते हैं, वहाँ से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के नंबर चोरी किए जाते हैं। तो ये तो बात रही एक इमेज को चोरी करने की, तो इमेज आसानी से उस सिस्टम को हैक करके हैकर्स ले सकते हैं। इसको एक वीडियो में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर सेक्सटॉर्शन की बात आती है, जहाँ पर कि उसी इमेज को लेकर एक वीडियो बनाया जाता है जिसमें कुछ ऑब्सीन या ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में वो लड़की या लड़का हुआ, और फिर उसी को लेकर उस लड़के को भेजकर या लड़की को भेजकर ब्लैकमेल किया जा सकता है पैसों के लिए, जिसको हम सेक्सटॉर्शन बोलते हैं। एंड काफ़ी सारे केसेस में मिसयूज भी किया जा सकता है, फेक इमेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं, फेक वीडियोस, किसी को भड़काने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स जैसे वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक उनको रेडी डेटाबेस दे रहे हैं कि हमारी इमेज अवेलेबल है, आप ले लो। तो ये अननोन प्लेटफॉर्म्स जो है जिनके डिस्क्लेमर सही नहीं है या जो वेल नोन नहीं है, जिसके डिस्क्लेमर्स थोड़े शेकी लगते हैं या अनसेफ लगते हैं, उधर इमेजेस अपलोड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आपने भी मल्टीपल एप्लीकेशन का जिक्र किया कि कई तरह के एप्लीकेशन हैं जो इस तरह से काम करते हैं। हम कुछ भी अगर एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हमसे परमिशन मांगा जाता है, अलाउ करने के लिए कहा जाता है। गिबली इमेज में भी इस तरह के परमिशंस जो है वो मांगे जा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इनकी कुछ शर्तें जो है काफी उलझे हुए हैं और किस तरह के परमिशन मांग रहे हैं लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो किस इसका इस्तेमाल करते हो लोगों को किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? तो मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे चैट जीपीटी है या ग्रॉक है, वैसे रेप्यूटेड आप एआई सिस्टम्स यूज़ करो जनरेट करने के लिए। बिकॉज क्या होता है ना, वो एक व्यक्ति एक एक्साइटमेंट में होता है कि मुझे मेरी गिबली स्टाइल इमेज जल्दी बनानी है और अपलोड करनी है फेसबुक में या डीपी पे रखना है। सॉरी। तो वो एक एक्साइटमेंट में रहता है कि मुझे
तुरंत मेरी गिबली स्टाइल इमेज ये अपलोड करनी है, मे बी ऑन सोशल मीडिया या व्हाट्सएप में डीपी रखना है, उस एक्साइटमेंट में वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ता भी नहीं है। एंड मैं तो बोलता हूँ 90% लोग पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ ओके ओके करना जानते हैं कि बस मुझे ये रिजल्ट चाहिए, एंड रिजल्ट चाहिए, उसमें क्या टर्म्स कंडीशंस लिखे हैं वो नहीं देखते हैं। तो इट इज़ वेरी रिस्की बिकॉज जैसे रेप्यूटेड एआई सिस्टम्स बताते हैं कि हम आपका इमेज लेंगे, गिबली स्टाइल उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो आपकी इमेज है और जो इमेज हमने आपको बना के दी है इसको हम हमारे सर्वर से डिलीट करेंगे, यानी हम आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते। बट बाकी के जो है ये इसे मिसयूज की कर सकते हैं, एंड हम लोग घाई घाई में, हेस्ट में उसको ओके ओके कर देते हैं। कल अगर कुछ ऐसी बात सामने आती है तो वो डिस्क्लेमर ही आपको बता देगा, पढ़ा देगा कि देखो भाई आपने ही इसमें लिखा था कि आई एम अलाउइंग यू टू यूज माई इमेज टू बी स्टोर्ड ऑन द सर्वर। तो ये बहुत केयरफुली टर्म्स कंडीशंस पढ़नी चाहिए, एंड नहीं पढ़नी है तो आप रेप्यूटेड वेल नोन जो एआई है उसमें से आप कन्वर्शन कीजिए, वीडियो कन्वर्शन कीजिए। दैट इज माय रिकमेंडेशन। चैट जीपीटी के जरिए भी लोग गिबली स्टाइल में इमेज कन्वर्ट का यूज कर रहे हैं और ग्रोक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, दोनों में अंतर क्या है? लगभग सेम ही है। दिस इज डिपेंडिंग अपॉन इंटरनल सिस्टम की वो किस तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से कितने प्रोसेसर यूज करते हैं, क्या क्या डिटेलिंग करते हैं। तो मैं बोलूँगा अभी नियर अबाउट पैरेलल है। ऑफ कोर्स देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ चैट जीपीटी एंड सम ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रोक ऑल्सो, बट नियर अबाउट सेम ही है। जैसे हम व्हीकल लेते हैं तो व्हीकल का पर्पज क्या है, आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ड्रॉप करना, आपको वो कंफर्ट देना। फिर उसमें ब्रांड्स आते हैं वेरियस, सो दे आर अ पैरेलल प्रोडक्ट। तो वैसे ही ये भी एक पैरेलल प्रोडक्ट है, नियरली रिजल्ट्स आर सेम। इसमें भी साइबर फ्रॉड का खतरा बन, मतलब साइबर लोग जो हैं साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। किस तरह का साइबर फ्रॉड का शिकार होने की संभावना ज्यादा है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि इमेजेस जो हम लोग अपलोड करते हैं, तो इमेजेस जब अपलोड कर रहे हैं तो ये इमेजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्सटॉर्शन होता है कि आपकी इमेज को लेकर कुछ पिक्चर बनाया जा सकता है, फोटोग्राफ बनाया जा सकता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने तो मेरी प्रॉपर सी इमेज अपलोड की ऑन दैट, बट उसी को लेकर एक न्यूड इमेज भी बनाया जा सकता है। एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में किसी के साथ हो ऐसा एक इमेज बना के मुझे ही ब्लैकमेल किया जा सकता है। सो सेक्सटॉर्शन का जो एक पॉइंट है वो इसमें ज़्यादा रिस्क लग रहा है मुझे। बट चैट जीपीटी एंड ग्रॉक अगर हम लोग लेते हैं जहाँ पर वो बता रहे कि हम आपका यूज़र डेटा जो है वो स्टोर नहीं करते, अगर वो सर्वर पे स्टोर्ड नहीं है तो उसमें फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम है। बट बैंकिंग रिलेटेड या कुछ ओटीपी रिलेटेड इसमें हो सकता है, ऐसी संभावना बहुत कम है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अंकुर पुराणिक, जाने माने साइबर एक्सपर्ट, जिनका साफ तौर पर मानना है कि गिबली स्टाइल इमेज का इस्तेमाल करते हुए लोगों को सावधानी आवश्यक बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका इसके जरिए जो है साइबर फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं और इनकी तस्वीरों का इस्तेमाल इनकी जो है गलत तरीके से भी किया जा सकता है। कैमरामैन अंशुल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।